नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अभी हम एम्पलीफायर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एम्पलीफायर को हम समझते चलेंगे, उनके पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, आज मेरे पास ये एक 80 वाट का एम्पलीफायर है, जो कि वैसे तो ये एम्पलीफायर जो था वो 160 वाट एम्पलीफायर था, लेकिन जब लड़के लोग यहाँ पर काम सीखने के लिए आए तो फिर उन लोगों ने इसको मतलब कि एक 80 वाट का एम्पलीफायर हमें बनाना था, मतलब हमारे पास नहीं था इस तरह का। तो हमने इसको निजी बनाया, ये एम्पलीफायर उन सब लड़कों ने मिल करके बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बनाया है। ये देखने में आगे कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह से होता है। एक इसमें माइक वगैरह लगाने के लिए जुगाड़ होता है और साथ में यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच होता है, जो कि हम इस पॉइंट से माइक और ऑक्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बेस टेबल के लिए होता है, ये आपका मास्टर वॉल्यूम होता है और ये आपका कंट्रोल पैनल होता है, मतलब जो आपका यूएसबी बोल सकते हैं। और यहाँ पे यूएसबी ऑन ऑफ का इसका बटन दिया जाता है और ये पावर बटन है और ये आपका वीओ मीटर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है। अब इसके बात करते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आउटपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और यहाँ पर आपका कॉमन 4 ओम और 8 ओम 16 ओम यहाँ पर लगता है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका हाई वोल्टेज कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, यानी एलएमटी यूनिट जो होते हैं वो यहाँ पर चलाए जाते हैं, नॉर्मल वाले यूनिट यहाँ पर, या स्पीकर यहाँ पर। ठीक है, ये इसका आउटपुट पिन है, ये इसका इनपुट पिन है, जहाँ से हम सिग्नल इनपुट करते हैं इस तरह के केबल से। और यहाँ पर स्पीकर का वायर लगा हुआ है, ये आपका बिजली का वायर लगा हुआ है, साथ में यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी से भी देता है। तो यहाँ पर 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, इस पर बैटरी जोड़ा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बैटरी से भी चलाया जाता है। तो देखिए, आगे से इस तरह से दिखता है। ये यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, एक ट्रांजिस्टर यह है, एक ट्रांजिस्टर ये है। ठीक है, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 30-55 नंबर के लोहे वाले। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो जो सप्लाई जो दिया जाता है इसको, इसकी सप्लाई जो होती है वो 18 वोल्ट 19 वोल्ट के आसपास एसी सप्लाई बनती है। और जब बैटरी से चलाते हैं तो फिर बैटरी से आपका 12-13 वोल्ट बनता है। ठीक है, तो एसी आपका यहाँ से आता है। ये जो वायर आप देख रहे हैं पीला वाला, ये यहाँ से, ये वाला केबल अंदर आता है यहाँ से, और सबसे पहले जाता है इस ट्रांसफार्मर के इन दोनों पॉइंट पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पर जाता है दोस्तों, एक यहाँ और एक यहाँ। ये देखिए, ये इसका एसी ट्रांसफार्मर है, इनपुट ट्रांसफार्मर, यानी मेन बोले तो पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट होता है वो 13 वोल्ट के आसपास, 13 और 0 एक तरह से मान सकते हैं इसको। तो ये 13 वोल्ट यहाँ से आउटपुट करता है। किसी किसी में आपको 13 भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता है, डायोड लगा करके सिंगल सप्लाई बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रिज डायोड लगाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज डायोड लगा हुआ है। एक यहाँ पर पॉइंट लगा है एसी इनपुट, और यहाँ से इसका डीसी आउटपुट हो रहा है, जो कि जा रहा है डायरेक्ट इन कैपेसिटर पर। ठीक है, ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख लीजिए 4700 यूएफ और 35 वोल्ट में ये लगे हुए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। अब जो सप्लाई बनेगी यहाँ से फिल्टर हो चुकी होगी। ठीक है, और यही सप्लाई यहाँ पर बोर्ड में दी जाती है, और यही सप्लाई आपका जाता है आगे ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इन सभी के कलेक्टर वाले पॉइंट पर आपको, जैसे ये कलेक्टर पॉइंट होता है, यानी इसका जो बॉडी होता है दोस्तों, ये पीछे से दिखाऊं, ये वाला बॉडी जो है कलेक्टर होता है। तो ये कलेक्टर पॉइंट पर आपका जाता है कितना, 12 वोल्ट से 18 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सप्लाई जाती है। ठीक है, यानी पावर सप्लाई यहाँ पर दी जाती है कलेक्टर पर, और एमीटर से आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एमीटर से आउटपुट लिया जाता है यहाँ पर। और एमीटर को क्या किया जाता है दोस्तों, देखिए एक चीज यहाँ पर मैं बताना भूल गया, ये कलेक्टर आउट है, एमीटर आउट नहीं। ठीक है, एमीटर को क्या किया गया है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक वायर सब लगा हुआ है, ये सब ब्लैक वायर जितना भी है इन सभी रेजिस्टेंस पर लगा हुआ है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, यानी ग्राउंड यहाँ पर दिया जाता है, और जो कनेक्शन होता है वो सीधा जो कलेक्टर वाला पॉइंट होता है, ये वाला कलेक्टर पॉइंट, ये दोनों तरफ से देखो, इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर, दोनों का कलेक्टर मिला करके यहाँ से एक रेड कलर का वायर है, ये जा रहा है नीचे, और यहाँ से भी इसका और दोनों का कलेक्टर मिला करके यहाँ से नीचे से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, कलेक्टर से आउटपुट हो करके सीधा जा रहा है इस ट्रांसफार्मर के, ये वाला जो ट्रांसफार्मर होता है ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसके इन दोनों पॉइंट पर।
ठीक है। इधर से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, एक यहाँ पर जा रहा है और एक नीचे वाले पर जा रहा है, ठीक है। और बीच वाले पर पावर सप्लाई आती है डायरेक्ट, जो आपका 12 वोल्ट से 18 वोल्ट जो भी सप्लाई बनेगा वो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है ये सभी एमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एमीटर रेजिस्टेंस है। और ये सीधा लगा होता है आपके ग्राउंड के साथ यहाँ पर, ये जो बॉडी है ये बॉडी ग्राउंड होता है तो ये बॉडी पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अब रही बात इसके बेस की बात, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर का देखो, ये लाल वाला वायर पतला सा है, ये इसका बेस वाला वायर होता है, ठीक है। एक यहाँ पर पीला है तो ये भी बेस है। और इसमें देखिए कलेक्टर से बेस के बीच में एक पीएफ लगाया जाता है जो कि 104 पीएफ होता है, ठीक है। एक यहाँ पर भी ये भी कलेक्टर से इसके बीच में, अगर इसको नहीं लगाते हैं तो फिर हमारा जो बहुत ज़्यादा नॉइस करता है एम्पलीफायर और साफ आवाज़ नहीं आएगी अगर इनको नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। तो आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक आपने समझ लिया। और इसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहाँ से आउटपुट लिया जाता है ग्राउंड मतलब कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, यहाँ से ही आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। तो मैं सोचा कि पहले मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ कि कैसा होता है एम्पलीफायर, उसके बाद इसको मैं आपको और भी डिटेल में, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सर्किट डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले पार्ट देख लेते हैं कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। ये आपका इनपुट ट्रांसफार्मर हो गया, फिर ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, और ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, मेन कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर। ये आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर हो गया। अब जो हमारा ऑडियो आएगा, देखो ये यहाँ पर एक ऑडियो प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑडियो बोर्ड बोलते हैं या माइक बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको माइक बोर्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक का सिस्टम होता है। एक मतलब माइक का सिस्टम जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 माइक यहाँ पर चल सकते हैं, या फिर 4 माइक के साथ एक ऑक्स भी चला सकते हैं। 4 माइक और एक ऑक्स पिन होता है। चाहे यहाँ पर हम पांचों हम माइक भी यूज कर सकते हैं, पांचों माइक यूज कर सकते हैं इस सेलेक्टर स्विच की को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ होता है। अब एक इसका मास्टर वॉल्यूम होता है और बाकी जितने ये 5 वॉल्यूम है इसमें माइक लगा सकते हैं या फिर ऑक्स लगा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखिए, अब रही बात इस सर्किट की बात बताऊं तो यहाँ पर ये जो सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट को 12 वोल्ट से 18 वोल्ट के सप्लाई दिया जाता है तो ये चल जाता है। 12 वोल्ट से 18 वोल्ट इसकी सप्लाई रेंज होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करें, अगर 1 2 3 4 5, दोस्तों ये 5 ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं यहाँ पर, 5 ट्रांजिस्टर आपको दिख पा रहे होंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 ट्रांजिस्टर इधर से लगे हुए हैं। देखें तो ये पांचों ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल होता है, चाहे माइक का सिग्नल हो और चाहे मोबाइल का सिग्नल होता है, वो हमारा सिग्नल बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसको ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्पलीफाई करते हैं, उसको और ज्यादा हाई वोल्टेज में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके सभी से कलेक्टर आउट लिया जाता है। कलेक्टर आउट लेने पर आपको पता है कि कलेक्टर आउट लेते हैं तो हमारा सिग्नल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इन सब के बेस पर अगर वोल्टेज चेक करें की बात करें तो यहाँ पर सबके बेस पर आपको, इन सभी बेस पर मतलब इन ट्रांजिस्टरों के बेस पर आपको 0.7 वोल्ट से 0.8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलता है, और उतने वोल्टेज में ही ये सभी काम करते हैं। उसके बाद ये वाला जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, तो इस पर आपको लगभग 1.8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलता है यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाले जो ट्रांजिस्टर हो गए ये तो सभी आपके किस लिए हैं, माइक के लिए। यहाँ से जो माइक का वायर जाएगा, एक तो ग्राउंड होता है माइक का वायर, और दूसरा जो वॉल्यूम के द्वारा घुस करके यहाँ पर आता है, तो वो इनपुट दिया जाता है इनके बेस पर, और बेस से एम्पलीफाई होकर के एक वायर निकल करके आता है, सभी के सभी यहाँ से आउटपुट करेंगे, और यहाँ से भी ये सभी के सभी कलेक्टर से आउटपुट करेंगे। एक एक ये जो कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है, ये एक एक कैपेसिटर सभी में लगा हुआ होता है, जो कि एक सिग्नल इनपुट के लिए होगा, एक आउटपुट के लिए, ठीक है। सिग्नल इनपुट जहां पर है वहां पर भी एक कैपेसिटर होगा, और आउटपुट के लिए वहां पर भी एक कैपेसिटर होता है। तो यहाँ से आउटपुट सीधा चला जाता है एक हमारे मास्टर वॉल्यूम, ठीक है, सभी वॉल्यूमों पर जाएगा। यहाँ से आउटपुट होगा इस पर चला गया, इसका आउटपुट होकर के इस पर चला जाएगा, और इसका आउटपुट होकर के इस पर चला जाएगा, फिर इसका आउटपुट होकर के इस पर चला जाएगा, और इसका आउटपुट जो है वो इस पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से सभी इन पांचों माइक का आउटपुट यहाँ पर आएगा, और यहाँ से जो इन सभी से आउटपुट निकलेगा
ठीक है। ये जो सभी यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये सभी का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर चला जाएगा, मतलब ये जो मास्टर वॉल्यूम होता है वहां पर चला जाता है, फिर मास्टर वॉल्यूम से हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अब उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर तक हमने समझ लिया है कि ये जो 5 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों जो ट्रांजिस्टर हैं, इन पांचों ट्रांजिस्टर के बाद दोस्तों ये हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इन पांचों से जो सिग्नल बनेगा, यानी मास्टर में जाने से पहले ही ये उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। ये पूरे सब का जो सिग्नल होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा, वो मिक्स करके, और उसके बाद वो सिग्नल जाएगा सीधा बेस ट्यूबल सेक्शन में। तो यहाँ पर ही इसका बेस ट्यूबल सेक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक यहाँ पर ये पीएफ लगा हुआ है, एक यहाँ पर ये पीएफ लगा है, एक यहाँ पर, ठीक है। 3 पीएफ जहाँ पर लगे होते हैं वही आपका बेस ट्यूबल सेक्शन होता है। इसमें पीएफ और रेजिस्टेंस मिला करके ये बेस ट्यूबल बनाया गया है, सिर्फ रेजिस्टेंस और पीएफ से ही, ठीक है। अब जो सिग्नल बनेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी बनेगी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी वो अलग हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। अब उसके बाद उन फ्रीक्वेंसियों को वॉल्यूम पर दे दिया जाता है, और ये वॉल्यूम उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बेस वाले और ट्रिबल वाले वॉल्यूम लगे होते हैं, बेस ट्रिबल के लिए 2 वॉल्यूम, जो कि जिनका कनेक्शन यहाँ पर होता है। अब फिर उसके बाद ये जो सिग्नल आएगा वो इस ट्रांजिस्टर को दिया जाएगा, ठीक है। वो उस सिग्नल को, जो बेस ट्रिबल होगा उसको थोड़ा सा बूस्ट करेगा, उस सिग्नल को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, और बूस्ट करने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर है वो दे देगा इसको, ठीक है। फाइनल जो होगा यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब इसके बाद उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो सिग्नल बनेगा ये भी कलेक्टर से आउटपुट होकर के इस प्रीसेट पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रीसेट पर आ जाएगा, और प्रीसेट के साथ ही वोल्टेज भी यहाँ पर दिया जाता है। प्रीसेट इसलिए लगाया गया है, ये प्रीसेट जो है प्रीसेट से ही इस ट्रांजिस्टर पर दिया जाएगा, ठीक है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये भी 3055 नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर जो है 3055 ही है। तो इसका जो यहाँ पर देखिए, इसका जो एमीटर है दोस्तों, ये एमीटर डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4.7 ओम का। यहाँ पर 10 ओम का 2 लगा हुआ है। वैसे 4.7 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस लगाया जाता है 5 वाट में। तो यहाँ पर नहीं था हमारे पास 4.7 ओम का, इसलिए हमने यहाँ पर 10 ओम के 2 लगा दिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये 10 ओम का है, इसके एमीटर पर लगाया जाता है, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस, या मतलब 4.7 ओम से 10 ओम के बीच में लगाते हैं इसके एमीटर पर, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगाते हैं, और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं। और जो बेस होता है, बेस इस प्रीसेट से बेस का वोल्टेज यहाँ पर बन करके इसके बेस पर वोल्टेज आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो नीला वायर आ रहा है यहाँ से, ये नीला वायर देखिए, काला वाला तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, और नीला वाला जो बेस पर लगा हुआ है इसके, वो आ रहा है इस प्रीसेट से, ठीक है। इस प्रीसेट से आ रहा है दोस्तों वोल्टेज, और उसके साथ सिग्नल भी होता है, वोल्टेज भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज होगा, बेस का वोल्टेज, वो 0.7 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ से जो सिग्नल वोल्टेज बनेगा, बेसिक वोल्टेज जो उसकी जरूरत है 0.7 से 1 वोल्ट के बीच में आता है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज होता है, तो आप जब भी चेक करेंगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि या तो ये ट्रांजिस्टर आपका उड़ जाता है, और या तो ये प्रीसेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज सही से नहीं बन पाती, आवाज़ फट जाती है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें आवाज़ फटने की प्रॉब्लम होती है, या तो फिर वायरिंग मिस्टेक हो जाती है, तब ऐसी प्रॉब्लम होती है, या तो फिर ड्राई सोल्डरिंग होती है इस बोर्ड में, क्योंकि ये पुराने एम्पलीफायर होते हैं। पुराने की वजह से ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस टूटी हुई मिल जाती है, ज़्यादातर रेजिस्टेंस जलती नहीं है, ठीक है। ये कोई भी रेजिस्टेंस जल्दी नहीं जलता है, और सिर्फ ऐसा होता है कि पुराना सेट होने की वजह से ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई, ये रेजिस्टेंस है सब जल जाती है, या मतलब कार्बन लग जाता है, कार्बन लगने की वजह से ड्राई सोल्डरिंग हो जाता है। तो आपको अच्छी तरह से ड्राई सोल्डरिंग सबसे पहले चेक करना है। इसके बेस का वोल्टेज चेक करना है कितना, आपको 0.7 से 1 वोल्ट के बीच में इसका जो वोल्टेज होगा, ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ होगा, आपको देखने पर ही पता चल जाएगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर से इसके बेस पर आपको 0.7 वोल्ट चेक करना है। 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, और 0.7 से कम ना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट मोड में रहता है। और उसके बाद जब सिग्नल आता है तो ये कलेक्टर से आउटपुट करके, यहाँ से देखो ये काला वाला वायर है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है और सीधा जा रहा है इस ट्रांसफार्मर पर,
ठीक है। यहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये वाला, ये इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, दिख रहा है, इन दोनों से छोटा होता है, सबसे छोटा इस एम्पलीफायर में सबसे छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर। अब ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में दोस्तों यहाँ पर दो वायर होती हैं, एक वायर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो सॉरी, एक वायर जो होता है आपका वो डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो रेड वाला वायर है ये डायरेक्ट 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी सप्लाई होगी वहां पर डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। और जो काला वाला होता है, ये काला वाला यहाँ कलेक्टर से आउटपुट होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसका आउटपुट मतलब यहाँ पर आएगा, इससे आउटपुट जो होगा वो यहाँ पर आएगा। अब इसके जो सेकेंडरी में देखेंगे तो सेकेंडरी में आपको 3 वायर मिलता है, प्राइमरी में 2 वायर है जहाँ से हम सिग्नल इनपुट करेंगे, और सेकेंडरी से आउटपुट लेंगे तो उसमें होता है 3 वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा सिग्नल निकलेगा, ठीक है, ये 3 वायर देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर 3 वायर से कैसे सिग्नल निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेंटर में वायर होता है, ठीक है, जिधर 3 वायर हो और सेंटर में वायर देखो, कई जगह 2 वायर मिलती हैं, कई जगह मतलब कि इसमें कई जगह आपको सेकेंडरी में 4 वायर मिलेंगी, कई जगह आपको 3 वायर मिलेंगी। तो दोनों बीच वाले वायर देखो, इसमें 4 वायर हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये देखिए, इसमें ये देखिए 2 वायरें नीली नीली हैं और 2 इधर थोड़ा सा पीले और ग्रीन कलर टाइप की दिख रही है। तो ये जो सेंटर में जो वायर निकलते हैं, ये सेंटर पर आपको 0.5 वोल्ट बेसिंग वोल्टेज देना होता है, ठीक है। 0.5 वोल्ट यहाँ पर लाना होता है, जिसके लिए अलग जुगाड़ होता है 0.5 वोल्ट लाने के लिए। अब 0.5 वोल्ट देखो यहाँ से घुसेगा, अगर बीच से घुसेगा तो दोनों साइड की जो वाइंडिंग होती है वो एक साथ ही होती है, तो दोनों साइड निकलेगा। यहाँ पर भी निकलेगा आपको, इस वायर में भी 0.5 वोल्ट और इस वायर में भी 0.5 वोल्ट निकलेगा। और ये वोल्टेज सीधा चला जाता है कहाँ पर, मैं आपको इस तरह से अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये वायर इस तरह से घूम करके आ रहा है और लाल, एक मान लो कि लाल है एक पीला है, ये दोनों वायर चला जाता है कहाँ पर, यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से पीछे से होकर के आया है और यहाँ पर गया है, ये लाल वायर इधर चला गया है इन सभी के बेस पर, और इधर पीला वाला वायर इन दोनों के बेस पर गया है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉजिटिव की तरफ काम कर रहे हैं, 2 निगेटिव की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ये ट्रांसफार्मर से ही सिग्नल को पलट दिया जाता है, मतलब सिग्नल को निगेटिव पॉजिटिव जैसा बना लिया जाता है, लेकिन इसमें सप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल सप्लाई होती है पॉजिटिव, और एक होता है ग्राउंड, बस ये सिंगल सप्लाई से चलने वाला एम्पलीफायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको सभी में आपको मिलेगा, ठीक है। ये बोर्ड जो होता है ये बेसिंग वोल्टेज बनाने के लिए है, सिर्फ यहाँ पर 2-3 रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर बेसिंग वोल्टेज बनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो डायरेक्ट इस पर क्या होता है, 12 वोल्ट इनपुट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये एक वायर है, ये यहाँ पर है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। और उसके बाद ये काला वाला वायर जो देख रहे हैं ये आपका निगेटिव वोल्टेज आएगा, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज लाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके साथ में ही एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस को मतलब उस वोल्टेज को रोकने का काम करेगा। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें से वोल्टेज आता है, ठीक है, जो 12 वोल्ट है, यहाँ से आने का यहाँ प्रयास करेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम की है। तो और दूसरा एक रेजिस्टेंस इसके बीच में यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये यहाँ से लगा हुआ, ग्राउंड से यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर इधर दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को ये ग्राउंड के साथ जोड़ने का काम करेगा ये रेजिस्टेंस। इसलिए यहाँ पर आपका वोल्टेज है वो ड्रॉप होकर के 0.5 वोल्ट बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। 0.5 वोल्ट बनेगा, क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा है वो 100 ओम की रेजिस्टेंस से आ रहा है, यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन जो ग्राउंड यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ये पॉइंट जो है इधर, ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ग्राउंड का वायर यहाँ पर लगा हुआ है, काला वाला वायर, तो यहाँ पर आपका जो ग्राउंड आ जाएगा, यहाँ से ग्राउंड आ जाएगा ज़्यादा मजबूत, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस कम है,
इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2.2 ओम है। तो यहाँ पर ग्राउंड की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी जो वोल्टेज इधर से आ रहा होगा 12 वोल्ट 13 वोल्ट, वो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होकर के 0.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से ये 0.5 वोल्ट को एक वायर के थ्रू इस ट्रांसफार्मर के सेंटर पर ले जाते हैं। अगर ये चीज आपने सही कर ली यहाँ पर, तो ये समझ लो ये एम्पलीफायर रिपेयर हो गया। आपको सबसे पहले यहाँ से वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज कि नहीं बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी चेक करना है कि यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन सभी ट्रांजिस्टर का मैंने वोल्टेज आपको बता दिया। इन पांचों का आपको 0.7 वोल्ट देखना है, और उसके बाद इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का आपको 1 वोल्ट मतलब 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट के आसपास इनमें बेस में वोल्टेज बनता है, 1.5 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में, ठीक है, इन दोनों ट्रांजिस्टर में। और उसके बाद यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर है ये 0.7 वोल्ट इस पर बनेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, 0.7 वोल्ट यहाँ पर बनता है। और ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट दोस्तों उस वोल्टेज को ले जा करके यहाँ पर ले जाता है, और इस इधर भी 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में बनता है इसके बेस पर। अगर इतना आपने चीज़ें सही कर ली तो आपका एम्पलीफायर 100% ओके हो जाएगा, इसमें कोई धोखा नहीं है, ठीक है। सिग्नल इनपुट की बात रही तो सिग्नल इनपुट की यहाँ पर 2 सिस्टम दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर माइक लगा दिया, यहाँ पर देखो ये सीधा डायरेक्टली ऑडियो आ रहा है, ऑक्स वाला यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इस वाले वॉल्यूम पर, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम पर आ रहा है आपका डायरेक्ट ऑडियो, कौन सा आपका ऑक्स वाला आ रहा है। और साथ ही जो बाकी के सबका ऑडियो है इन चारों का, वो भी ऑडियो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट होगा यहाँ पर जाएगा, इस वाले टोन पर, ये जो टोन है इस वाले पर आएगा, यहाँ से ऑडियो आएगा तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन चारों का और ऑक्स का ये इस पर आता है सिग्नल, और इधर से जाएगा इस वाले वॉल्यूम पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये मास्टर कंट्रोल हो जाएगा, ये वाला मास्टर हो गया, ये आपका पांचों माइक के लिए हो गया, साथ में ऑक्स के लिए भी हो गया, ठीक है। बटन को सिलेक्ट करके आप पांचों माइक चला सकते हैं, या फिर 4 माइक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ सिलेक्ट करेंगे तो 4 माइक चलते हैं, एक माइक यहाँ पर बंद हो जाता है, उसकी जगह ऑक्स यहाँ पर जो ऑक्स के लिए इनपुट दिया है यहाँ पर पीछे की तरफ ये वाले, ये ऑक्स इनपुट यहाँ पर चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें लगभग आपको सभी चीज़ें बता दिए हैं, कुछ चीज़ें बाकी नहीं रह गया है। तो अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सर्किट डायग्राम के साथ मैं आपको सर्किट डायग्राम भी इसका स्टडी करवा दूंगा कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह भी आपको लिखी मिल जाएगी, तो आपको और भी ज़्यादा लाइफ टाइम इसमें काम करने में आपको मज़ा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि इसका जो वोल्टेज है, कहाँ पर कितना वोल्टेज है, ये मैंने आपको बताया है, बस यही वोल्टेज आपको मेंटेन रखना होता है, बस आपका एम्पलीफायर चालू हो जाता है। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब हो गए, ठीक है, ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर या इधर के चारों या में से या फिर 2 ट्रांजिस्टर अगर खराब हो गए तो बेस का वोल्टेज खराब हो जाएगा, ये चीज आप समझ लीजिएगा, इधर का ड्रॉप हो जाएगा या तो इधर का ड्रॉप हो जाएगा, तो समझ लो कि आपके ट्रांजिस्टर खराब है। ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग आपको पता है कि बेस टू एमीटर आपको शॉर्टिंग चेक करना होता है, बेस टू कलेक्टर आपको शॉर्टिंग चेक करना होता है। अगर शॉर्टिंग नहीं है और तो आपका ओके है। कलेक्टर और एमीटर के बीच में अगर आप चेक करते हैं तो आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर आपका ट्रांजिस्टर ओके है, ठीक है। सभी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग इसी तरह से होती है। और अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है, कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रही, तो आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे या फिर अपने ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर का यहाँ पर आपको चेक कर लेना होता है कि यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है या नहीं फिर हो रहा है, और यहाँ पर से आउटपुट हो रहा है 12 वोल्ट 13 वोल्ट की नहीं आउटपुट हो रहा है, एसी में चेक करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका जो एम्पलीफायर है वो चालू ही हो जाएगा, इसमें कोई धोखा नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपके साथ ही हूँ, आप बस रिपेयर करते रहिए और सीखते रहिए, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, सभी चीज़ें सिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा नया चैनल है और एम्पलीफायर रिपेयरिंग का क्लास अब इसी में चलेगा, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। पहला वीडियो इस पर अपलोड हो रहा है, लाइक कर देना है, बाकी दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।